इंटरनेट पे काफ़ी सारी आइडियोलॉजीज होती है। बेसिकली मान्यता, आप किस चीज़ में बिलीव करते हो, आप किस चीज़ में नहीं मानते हो। बेसिकली वो आपकी एक विचारधारा बनाती है, आपके पैटर्न्स बनाती है, आप कैसे सोचते हो। मैं तो ब्लैक पिल में मानता हूँ। ब्लैक पिल क्या है नहीं पता, देन आप ये वीडियो मत देखो, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट मैं नहीं देने वाला। मैं जस्ट बोल लूँगा, जिसे पता है वो सुनता जाएगा, वरना वीडियो छोड़ देगा। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं एक्चुअली वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा आज। क्यों ब्लैक पिल में मानता हूँ लेकिन स्टिल कर नहीं सकता वो चीज़ें जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले वीडियोस में बताई जाती है। बेसिकली मेरे लाइफ में एक लिमिटर सेट हो चुका है, दैट इज़ माई ब्रेसेस। ये तुमने बात करते हुए देखे होंगे मेरे वीडियोस में। लास्ट 2 सालों से ट्रीटमेंट चल रही है, अभी ख़त्म होने वाली है, ज़्यादा दिन बचे नहीं है। आई मीन 1-2 महीने और मे बी। बाकी सबसे पहले ये लिमिटर क्यों है, जिन्हें पता नहीं है, एक क्रिएटर का नाम बताता हूँ, ऑस्कर पटेल। जिसे पता है सल्यूट है उसको, जिसे नहीं पता बाद में सर्च करो, अभी रुक जाओ, पूरी बात सुन के जाओ, कॉन्टेक्स्ट सुन के जाना। ऑस्कर पटेल जो है वो स्ट्रक्चरल हेल्थ पे बात करता है, एंड हाउ योर हैबिट्स शेप योर बॉडी एंड फेस, स्ट्रक्चरल हेल्थ, बोन मास, ये सारी बातें करता है। अगर तुम इन वर्ड्स से अभी रिलेट, रेजोनेट या पहले कभी सुने नहीं है, सो ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। बाय द वे, तुम अभी तक क्यों हो आई डोंट नो। सो वो इन सारी चीज़ों को नेचुरली ट्रीट करने के लिए बोलता है। लाइक एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो होता है, पोस्चरल इशू, उसे कैसे ठीक करते हैं, वो क्यों होता है, ही टेल्स एवरीथिंग। और सब फैक्चुअली एंड साइंटिफिकली बैकअप होता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो मन की कहानी बता रहे हैं। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, पूरी चीज़ें एकदम ऑथेंटिक होती है, एंड आई रियली एग्री विथ हिम। जो एक इंटरनेट पे ब्लैक पिल प्लस एक हेल्थ मैक्सिंग, लुक्स मैक्सिंग टाइप कम्युनिटीज़ है ना, एक ये जो विचारधारा है, उससे मैं एग्री करता हूँ। प्रिटी प्रिविलेज एंड दीज ऑल थिंग्स जो भी मैं शब्द बोल रहा हूँ, बट एक लिमिट मेरी सेट हो चुकी है। बिकॉज अगर तुम ऑस्कर का कंटेंट देखते हो, देन तुम्हें पता होगा कि ब्रेसेस की वजह से तुम्हारी आर्क लेंथ छोटी हो जाती है। पहली बात, मेरे 4 दांत निकाले गए थे, सो मेरी एक्सट्रैक्शन वाली प्रोसेस से हुआ है। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रोसेस से होती है, बट यस, ये सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ। तो इसकी वजह से मेरे आर्क लेंथ, मेरी पैलेट साइज़ दोनों ही छोटी है। पहले भी छोटी थी एंड अभी तो और छोटी होगी, बिकॉज 4 दांत निकले, तुम समझो ना। क्या हालत हुई होगी मेरे पैलेट की। एंड अभी एक नई चीज़ पता चली है, आई डोंट नो, मुझे नई चीज़ें पता चलती रहती है, वो नेगेटिवली ही इम्पैक्ट करती है मुझे, मेरे माइंड को। तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूँ एज इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज तुम इसे सुधार सकते हो। बिकॉज मेरी तो नैया पार हो चुकी है ना, मैं नहीं कर सकता इन सारी चीज़ों को फ़िलहाल, या फिर एक लिमिट तक ही कर सकता हूँ, नॉट ऑन द फुल पोटेंशियल, बट एटलीस्ट अगर तुम सेफ हो अभी तक, सो मे बी तुम कर सकते हो ट्राई इन सारी चीज़ों को। एंड यस, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो ये जो जॉ एंड डेवलपमेंट, मैक्सिला, मैंडिबल, ये जो होती है, उनका जो फॉरवर्ड ग्रोथ वगैरह होती है, वो नहीं हो पाती प्रॉपरली ब्रेसेस की वजह से। एंड दैट ऑल चीज़ें बेसिकली, ब्रेसेस है क्या, एक सर्जिकल ही वे है तुम्हारे दांतों को ठीक करने का, स्ट्रेट करने का। भले ही तुम्हारी स्माइल थोड़ी बेटर हो जाएगी, मेरे दांत बहुत टेढ़े मेढ़े थे पहले से, स्माइल तो बेटर हो जाएगी, लेकिन बाकी जो डिग्रेड हो जाएगा उसका क्या। एंड ये चीज़ मुझे मेरे ट्रीटमेंट के बीच में पता चली, बिकॉज मैंने ऑस्कर को बाद में डिस्कवर किया। उससे पहले मेरे डॉक्टर ने मुझे कोई रिस्क नहीं बताया, क्या क्या ब्रेसेस के रिस्क होते हैं एंड क्या नहीं होता, रिटेनर्स लाइफ टाइम पहनने पड़ेंगे, वो सब कुछ नहीं बताया। आर्क लेंथ छोटी हो जाएगी, वो भी नहीं बताया। सब मैंने ऑनलाइन इंटरनेट से डिस्कवर किया है, एंड दैट इज़ नॉट राइट। बिल्कुल राइट चीज़ नहीं है ना। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों में पढ़ना ही मत। सबसे पहले एक हेल्दी जॉ, एक हेल्दी दांत, एक हेल्दी ओरल हेल्थ कैसे मेंटेन की जाती है,
हमें बताया जाता है कि ये करो वो करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। बचपन से होनी चाहिए पहली बात, ये आदत है। अब बचपन में तो किसी को दिमाग नहीं होता, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें संभालते हैं, लाइक फ्रॉम बर्थ ही ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ओके, सो क्या चीज़ें हैं, पैसिफायर्स, थंब सकिंग ना करना, जो कि मैं करता था बचपन में अनइंटेंशनली, जैसे एक बच्चा करता है। सो मुझे किसी ने रोका नहीं, इसलिए मेरे आज दांत टेढ़े मेढ़े हैं, एंड इसलिए मुझे ब्रेसेस लगे। ओके, एंड इसलिए ये सब हो रहा है मेरे साथ। सो अब इतना रिग्रेट, इतना ये टाइप लगता है कि यार अभी तो ये सब मेरे साथ हो गया, बट अभी मेरे पास पूरा नॉलेज है, स्टिल मैं ये चीज़ें मेरे पे काम नहीं करेगी अगर मैं फुल डेडिकेटेडली करूँगा तो भी। सो यस, एक लिमिट लग जाती है कहीं ना कहीं। एंड मैंने ऑस्कर को इवन मैसेज किया था कि भाई मेरा कुछ हो सकता है क्या, लाइक कैन आई इम्प्रूव माई हेल्थ। ओके, सो उसने बोला यस, बट एक लिमिट तक, ठीक है, होप मत हारना, लेकिन स्टिल ज़्यादा कुछ होगा इसकी एक्सपेक्टेशन भी मत रखना। लाइक ऐसा कुछ रिस्पॉन्स था उसका, मैंने थोड़ा समराइज करके बता दिया। बट यस, आई थिंक इतना ही था जो कुछ बताना था। बाकी डिटेल वीडियो में बात करेंगे कभी, डिटेल प्रॉब्लम की। यस, प्रॉब्लम्स क्या आती है एंड ऐसा होता क्यों है, एंड थोड़ी और चीज़ें। अगर बचपन से हार्ड फूड सेव नहीं किया तो ऐसा नहीं होता, एंड वो सब तुम्हें पता है। आई थिंक तुमने उतना नॉलेज भर ही लिया होगा अपने ब्रेन में, सो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यस, मैंने मेरी कहानी बताई थोड़ी सी, एंड लोगों का अटेंशन स्पैन भी कम हो चुका है, तो कौन एंड तक देखेगा, इसलिए मैंने निपटा दी कहानी थोड़ी इसमें ही। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय द वे, मैं एक बात बताना भूल गया, टंग टाई जो पता चला है मुझे, ये होता है टंग के नीचे जो ऐसी लाइन होती है ना, रिस्ट्रिक्ट करती है। तो मैं टंग टाई सर्च करना, ऑस्कर पटेल सर्च करना, ये दोनों चीज़ें देखना, क्या क्या नहीं होता, क्या क्या होता है। एंड बेसिकली अपने मसल्स की, अपने बोन्स की, अपनी डेफिशिएंसीज को इम्प्रूव करो, और कुछ तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, बिकॉज बचपन से ये आदतें होनी चाहिए, एंड बचपन तो गया भाई, हाथ से निकल गया। एंड अभी इवन कर सकता था तो अभी ये ब्रेसेस है, बट इट इज़ नॉट ओवर। अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है, सॉफ्ट मैक्सिंग कर सकते हो या फिर कुछ और, बट हार मत मानना, हार मत मानना। बाय।